नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। चंडीगढ़ जो कांग्रेस का मुख्यालय हरियाणा प्रदेश का है, वहां पर राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ मीटिंग ले रहे हैं। चर्चा हो रही है कि संगठन किस तरीके से बनाया जाएगा, संगठन किस तरीके से खड़ा किया जाएगा और किन नेताओं को साइड करके किन नेताओं को अब आगे मौका मिलने वाला है, किन का भविष्य हरियाणा कांग्रेस में चमकने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी के चंडीगढ़ आने से ठीक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा झटका लगा। उनका परम मित्र, उनका सबसे घनिष्ठ मित्र ही उनको बुरी तरह से धो गया, उनको जबरदस्त रगड़ा लगा गया। हालांकि हुड्डा के इस दोस्त ने, हुड्डा के इस घनिष्ठ मित्र ने हुड्डा का नाम नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में जो कुछ कहा वो सुनने के बाद हुड्डा का दोस्ती से भरोसा ही उठ जाएगा। और इस समय हमें भी एक गीत याद आ रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। और इसी गीत की कुछ पंक्तियां और भी हैं। सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाया आपने सुना होगा, और यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोस्त ने ही जो पोल पट्टी हुड्डा के खोलने का काम किया, वो आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता, विधायक या फिर पूर्व विधायक नहीं कर पाया है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि ये दोस्त कौन है। हम बात करें कुलदीप शर्मा की, जिन्होंने राहुल गांधी के हरियाणा आने से एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बुरे खुलासे कर दिए और कुछ ऐसे बातें बोल दी जिसको सुनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसीने छूट जाएंगे, जिसको सुनने के बाद हुड्डा खेमे के कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कुलदीप शर्मा जो कांग्रेस के पुराने और बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, उन्होंने ये बात कही कि जिन लोगों पर आरोप ना लग सके, जो ईडी और सीबीआई से ना डरते हों, उनकी कार्रवाई से ना घबराते हों, ऐसे लोगों के हाथ में जिस दिन कांग्रेस चली जाएगी बेड़ा पार हो जाएगा। यानी कि उनका इशारा हुड्डा की तरफ था, उनका इशारा हुड्डा खेमे के उन नेताओं की तरफ था जो ईडी सीबीआई के चंगुल में फंसे हुए हैं। कुछ को रगड़ा जा चुका है और कुछ रगड़े में आने वाले हैं। तो ऐसे में हुड्डा की तरफ संकेत देते हुए, इशारा करते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि ऐसे नेताओं को अब कमान नहीं देनी चाहिए जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से घबराते हैं, जिनके अंदर इनसे लड़ने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, मादा नहीं है। ऐसे नेताओं से अब बचना होगा और निर्भीक नेताओं को संगठन की जिम्मेवारी सौंपनी होगी ताकि कांग्रेस को आगे बढ़ाया जा सके। मामला यही खत्म नहीं होता, आगे भी कुलदीप शर्मा ने कुछ और बातें बोली है। उन्होंने कहा कि संगठन निर्भीक लोगों के हाथ में होना चाहिए जिन पर कोई आरोप ना लग सके, यानी कि ऐसे लोगों को संगठन की कमान मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हरियाणा में करना चाहिए जिन पर कोई आरोप ना लगे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो ईडी सीबीआई का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर कांग्रेस के लोगों की तरफ से ही क्यों ना हो कि फलाना नेता फलाने खेमे से संबंध रखता है, वो नेता उस बड़े नेता का घनिष्ठ है, करीबी है, उस नेता का पिछलग्गू है। तो ऐसे आरोप किसी भी नेता पर नहीं लगने चाहिए और ऐसे ही बिना आरोप लगने वाले नेताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, जो किसी की रिकमेंडेशन से प्रधान ना बने हो। यह ध्यान देने वाली बात है। जो किसी की मेहरबानी से, किसी नेता की, किसी बड़े चौधरी की मेहरबानी से और आशीर्वाद से प्रधान ना बने हो, जिनके पास कोई पद या फिर चौधर किसी बड़े चौधरी के, किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से ना आई हो। बड़े नेता ने किसी नेता को रिकमेंड कर दिया और उसको चौधर मिल गई, उसको पद मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी बड़े नेता के रिकमेंडेशन से अगर किसी भी व्यक्ति को संगठन में जगह मिलती है तो वो निर्भीक नहीं हो सकता, वो बेदाग नहीं हो सकता है, उस पर दाग अवश्य लगेंगे और वो डरा हुआ जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वास्तव में कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो ऐसे नेताओं को मौका देना चाहिए जो निर्भीक हों, बेदाग हों और किसी नेता के सहारे आगे ना बढ़े हों, किसी नेता के आशीर्वाद से ऊपरी सीढ़ी पर ना पहुंचे हों। इससे आगे भी कुलदीप शर्मा ने एक और बात कह दी
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना सशक्त है, यह जनता है, सब जानती है, पब्लिक सब कुछ जानती है और हर किसी को जानती है। कौन मिला हुआ है, कौन हिला हुआ है और कौन सिला हुआ है, यानी कि कौन बीजेपी के साथ मिली भगत करके बैठा है, कौन बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है, किसकी जो है अंतरात्मा हिली हुई है और कौन सिला हुआ, यानी कि किसका मुंह सिला हुआ है, कौन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता है, यह पब्लिक सब जानती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करूंगा, किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जनता है जो सब जानती है और इसी का जवाब लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भी दिया था। अब यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि कुलदीप शर्मा ने ये बातें किस नेता को लेकर कही है। कुलदीप शर्मा ने ये तमाम चीजें कौन से उस बड़े चौधरी को लेकर कही है जिनके फिलहाल पसीने छूट रहे हैं, या फिर यूं कहें कि हाईकमान ने भी जिन पर अब एतबार करना बंद कर दिया है। और इसीलिए हमने वो गीत आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि दोस्त दोस्त ना रहा, जिंदगी हमें तुझ पर एतबार ना रहा। तो ऐसे में ये पंक्तियां फिलहाल कांग्रेस के इन बड़े चौधरियों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं जिनके पसीने छूट रहे हैं। हालांकि हुड्डा को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका घनिष्ठ दोस्त ही इस तरीके से उनकी पोल पट्टी खोल डालेगा, इस तरीके से हरियाणा प्रदेश के सामने उनका दूसरा चेहरा बेनकाब कर देगा और वो झटके पर झटका झेलेंगे। यानी कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जहां अब तक यह प्रतीत हो रहा है, यह महसूस हो रहा है कि हुड्डा को कोई कमान शायद ही मिलेगी, मिल भी सकती है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन शायद ही मिलेगी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा इस समय काफी नाजुक दौर से अपने राजनीति को निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान भी अब हुड्डा को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं देने वाला है, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रहा है। इसके आगे कुलदीप शर्मा ने आखिर में एक बात और बोली जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य थी, और वो बात थी कि किसी के दबाव की राजनीति के सामने झुकना मत, राजनीतिक व्यक्तिगत चरित्र बनाना बेहद जरूरी है। कोई भी बड़ा नेता जो राजनीतिक दबाव अपनी ही पार्टी के, अपने ही संगठन के नेताओं पर, लोगों पर बनाता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा है कांग्रेस का जो इस नेता की राजनीतिक दबाव में नहीं आता, उस नेता का राजनीतिक दबाव तिनका भर भी नहीं मानता है, तो वो वास्तविकता में पद संभालने के, जिम्मेवारी संभालने के काबिल है। और ऐसे नेताओं को अब राहुल गांधी जो हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली जो विरोधी लोगों से, विरोधी खेमों से तो लगातार लड़ रही थी, लेकिन अब उन्हीं के घर के लोगों ने उनसे बगावत कर दी है। हुड्डा का खास दोस्त उनसे बगावत कर बैठा है, उनसे खफा हो बैठा है, और यह हुड्डा के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि हुड्डा जो पहले ही विरोधियों से घिरे हुए थे, हुड्डा जिनको विरोधी अब तक अपने इशारे पर नचाने का काम कर रहे थे, और हुड्डा राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर चुप्पी साधे हुए थे, एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। तो अब कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा ने जो बातें बोली हैं, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाचना तय है, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बैकफुट पर आना निश्चित है। ये कुलदीप शर्मा की बातें, कुलदीप शर्मा के मुख से कहे गए शब्द बता रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता के द्वारा हुड्डा के घनिष्ठ मित्र कुलदीप शर्मा के द्वारा जिस तरीके से इशारों में और कड़वी बातें कहते हुए बगावत की गई है, खिलाफत की गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि इस खिलाफत की, इस बगावत के मायने हैं। यह बगावत कुछ चंद घंटों पहले ही की गई जब राहुल गांधी हरियाणा में आने वाले थे, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से वार्तालाप के लिए, चर्चा के लिए, बैठक करने के लिए, और उससे ठीक पहले इस तरीके से हुड्डा के ही खास दोस्त का ऐसे बागी हो जाना, बगावत कर देना या फिर खिलाफत पर उतर आना कितना सही, कितना गलत मानते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।